Hello students, today we will start chapter 6 triangles and its properties. तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ two opposite interior angles। कि एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? टू ऑपोजिट एंगल्स इनटू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। कि जो ऑपोजिट में टू इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास ये ट्राइंगल है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या है? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल क्या है? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। इन तीनों का सम क्या है हमारा? 180 है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से बनेंगे? जो बाहर बन रहे हैं, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? इन ए ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, मैं एंगल 4 को लिखूं, एंगल 4 मैंने एक्सटीरियर एंगल लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। किसके इक्वल है? टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। 4 के सामने इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं? 2 और 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 4 के साथ एंगल 1 है, ट्राइंगल में मेरे पास 1, एंगल 2, एंगल 3, 3 एंगल्स हैं। साथ वाला एंगल छोड़ दीजिए। कौन सा एंगल छोड़ दीजिए? 4 के साथ वाला एंगल, यानी 1 को छोड़ दिया। बाकी जो दो एंगल्स बचे मेरे पास वो क्या हो गए? एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऑपोजिट एंगल 4 के कौन से बनेंगे? 2 एंड 3। ऐसे एंगल 5, एंगल 5 मेरा किसके इक्वल बनेगा? साथ वाला एंगल छोड़ दीजिए, ये वाला। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल 6 किसके इक्वल बनेगा? साथ वाला एंगल छोड़ दीजिए, 1 प्लस 3। ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? टू ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम का इक्वल होता है। तो हमारी हम 6.2 और 6.3 करेंगे। 6.2 में हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगी और 6.3 में हमारी, इसको हम सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। और एक्सरसाइज 6.3 में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। हम ये दोनों एक्सरसाइज आज करेंगे। ठीक है। तो आइए करते हैं हम लोग ये एक्सरसाइज। पहले हम 6.3 करते हैं, 6.2 करते हैं, फिर 6.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये हमें एक्स दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों हमें क्या दिए हुए? इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन करेंगे तो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी हमारा मार्क्स होता है। तो अब एक्सटीरियर एंगल यानी कि x इज इक्वल टू साथ वाला ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हमको छोड़ देना है। x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट में भी x इज इक्वल टू 65, इसके साथ वाला एंगल ये वाला है, इसके साथ जो एंगल है वो ये है, ये छोड़ दिया, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। नेक्स्ट x साथ वाला एंगल छोड़ देंगे, x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपल सम था हमारा। हमने सिर्फ क्या किया है कि जो सम थे एंगल से उनको ऐड किया है। हमेशा ऐसे करेंगे, बाई चांस हमको x निकालना हो तो इन दोनों को प्लस करके, ये तो x निकल गया, बाई चांस हमें ये एंगल निकालना हो और ये एंगल गिवन हो, तो हम जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और हमें इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, पहले तो हम वही प्रॉपर्टी लिख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अब एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस x, तो 115 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x, 55 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री इज इक्वल टू x। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 65 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी 100 इज इक्वल टू 70 प्लस x, तो 100 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो बेटा, ये हम बिल्कुल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने 4th चैप्टर में अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रखी है और फिर हमने कौन से एंगल्स की वैल्यू रखी है, इंटीरियर एंगल की। अब जैसे यहाँ करते हैं, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, 125 डिग्री इज इक्वल टू x। ये किसका साइन होता है, ये जो बॉक्स बना होता है, स्क्वायर बना होता है, ये 90 डिग्री के एंगल का साइन होता है, तो प्लस 90 डिग्री। 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू x, 35 डिग्री इज इक्वल टू x। ये वाला पार्ट 75 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 35, 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू x, 40 डिग्री इज इक्वल टू x, 80 डिग्री इज इक्वल टू 30 प्लस x। बट बेटा ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है। मैंने यहाँ पर एक ही बार प्रॉपर्टी लिख दी है, आपने हर सम के साथ प्रॉपर्टी लिखनी है। 80 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू x, 50 डिग्रीज इज इक्वल टू x। यहाँ पर 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस x, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू x, 60 डिग्री इज इक्वल टू x। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी आपकी और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें हमारे 5th चैप्टर में जो हमने प्रॉपर्टीज की थी या जो रिजल्ट हमने 5th चैप्टर में किए थे उनका यूज भी 6th चैप्टर में 6.3 में होगा। आप बिल्कुल केयरफुली करेंगे, रिमाइंड करेंगे कि हमने 5th चैप्टर में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल किए थे, लीनियर पेयर किए थे, स्ट्रेट लाइन एंगल किया था, वो सब एंगल इसमें यूज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की 2 फिगर्स बनाई हैं। फर्स्ट में हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और सेकंड में हमें ट्राइंगल PQR दिया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें कौन से एंगल नजर आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ही नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ लिखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का हमें नेम दिया हुआ है तो इन ट्राइंगल ABC, x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो प्रॉपर्टी मैंने वहां लिखी यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखी, तो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमको इसको करना है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस x, या एंगल P लीजिए, किसका साइन है, फिर से 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गए हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मैं इसका थर्ड पार्ट कर रही हूं। x y z, x 30 डिग्री और 110 डिग्री। अब मेरे इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 140 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट है हमारी फिगर 4। x x, इसका कोई नाम नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं अपने पास से भी दे सकती हूँ, मैं नाम ABC मैंने नहीं दे दिया इसको। इन ट्राइंगल ABC, जब कोई नाम नहीं था तो मैंने अपने पास इसको नेम दे दिया है ABC। तो क्या होगा, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर बता रही थी, जो सब प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिख दी है उसको आपको हर क्वेश्चन के साथ लिखना है। ठीक है, इसके आपके मार्क्स होते हैं। तो 50 प्लस एक्स, और एक्स कितनी बार आया है, एक्स 2 टाइम्स आया है, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, और x इज इक्वल टू 130 बाई में 2, 75 डिग्री। तो x का हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से, अब इसका 2 पार्ट्स और आएंगे, वो मैं आपको करवा देती हूँ। x x x, इसमें भी नेम गिवन नहीं है तो मैंने ABC दे दिया। इन ट्राइंगल ABC x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कितने टाइम्स आया है x आपका, 3 टाइम्स, तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय में 3, 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर ईच एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और जिसमें ईच एंगल 60 डिग्री का होता है वो हमारा कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जैसे इस वाले ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल थे, तो ये मेरा कौन सा ट्राइंगल था, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, ये फिगर है 90, 2x और x, इसमें भी मैं नेम नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको नेम दे रही हूँ ABC। इन ट्राइंगल ABC x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और 2x मिलकर कितने बन गए आपके, 3x। जब 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री,
3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई में 3, x इज इक्वल टू 30 डिग्री और 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे दो आंसर्स इस क्वेश्चन में आ गए हैं। ठीक है, एक आपका x एंगल था और एक आपका 2x एंगल था, तो हमने दोनों एंगल्स के आंसर्स निकाल लिए हैं, x का भी और 2x का भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज 6.3 में हमारी मिक्स प्रॉपर्टीज यूज होंगी, 5th चैप्टर की प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी और 6th चैप्टर की। अब अगर मैं अपनी पहली फिगर देखती हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, 120 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री, और इसको ब्रैकेट में लिखूंगी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको मैं लीनियर इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लूंगी। 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x, 70 डिग्री इज इक्वल टू x। अब मेरा x फाइंड हो गया। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल को नेम दे दूंगी ABC। इन ट्राइंगल ABC x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो x का आंसर मेरा 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y मेरा क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब जो y का आंसर है उसे मैं एक और तरीके से निकाल सकती हूँ। चैप्टर 5 की प्रॉपर्टी, चैप्टर 5 में मैंने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा था लीनियर पेयर के बारे में कि लीनियर पेयर कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और एडजस्टेड एंगल। तो अगर मैं ये देखूँ, ये बनाए 120 और y क्या बन रहे हैं हमारे, लीनियर पेयर। y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसको लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। अभी 80 नजर आ रहा है, मुझे y निकालना है और x निकालना है। अगर फिर से मैं अपने 5th चैप्टर में जाती हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 लाइंस क्या कर रही है, कट कर रही है। क्या कर रही है, 2 लाइंस कट कर रही है। और जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 80 और y हमारे कौन से एंगल्स बन गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 80 इज इक्वल टू y, कौन सा एंगल, वर्टिकल। इसका ऐसा लिखे, पहले मैं इसको 1 नेम दूंगी। क्या नेम दूंगी, 1। एंगल 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट ट्राइंगल को मैंने दिया ABC। इन ट्राइंगल ABC y प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब y की वैल्यू मेरी क्या निकली है, 80 डिग्री। y की वैल्यू क्या निकली है, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास y का आंसर क्या आया, 80 डिग्री और x का आंसर क्या आया, 50। और ये दोनों मेरे क्या आ गए, आंसर।
ठीक है, हमने 5th चैप्टर की प्रॉपर्टीज को भी यूज किया और 6th चैप्टर की प्रॉपर्टीज को भी यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब इसमें हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एक्सटीरियर एंगल देखो। अब क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले मैं वाई भी निकाल सकती हूँ एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से, 50 + 60 + y = 180 डिग्री, या मैं एक्स भी निकाल सकती हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, 50 + 60 = x। तो ऐसा करके दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। पहले हम एक्स निकालते हैं, x = 50 डिग्री + 60 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x = 150। उसके बाद y को निकालने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमने मैंने आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में x + y मेरे क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर भी बन रहे हैं और एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैं ट्राइंगल ABC से ही करती हूँ। इन ट्राइंगल ABC 50 डिग्री + 60 डिग्री + y = 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 110 डिग्री + y = 180 डिग्री और y = 180 डिग्री - 110 डिग्री, y = 70। और अगर मैं इसको लीनियर पेयर से करती और x + y = 180 डिग्री, x का आंसर मैंने क्या निकाला था 110, + y = 180 डिग्री, y = 180 डिग्री - 110, y = 70। यहाँ पे दो आंसर y = 70 और x = 120। ये मेरे दोनों आंसर, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं सबको करने के। अभी इसमें और भी तरीके हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हम अपने 3rd 4th पार्ट पे चलते हैं। फिर से हमें कौन से नजर एंगल नजर आ रहे हैं अपने, वर्टिकल ऑपोजिट। इसको मैंने 1 x तो है इसका नाम, 60 = x, कौन सा एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। 60 = x, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 30 डिग्री + x + y = 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। 30 डिग्री + x की वैल्यू 60 + y = 180 डिग्री, 90 डिग्री + y = 180 डिग्री और y = 180 डिग्री - 90 डिग्री, y = 90 और x = 60 डिग्री। ये दो आंसर्स मेरे। अब नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे हम लोग। पार्ट 6 है हमारा सेकंड का। ये मेरे पास ये एंगल दे, अब देखो ये एंगल मुझे कौन से एंगल नजर आ रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट। तो मैं इसको y x = 1 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे मैंने इसको नेम दिया 1, x = 1 वर्टिकल एंगल 1, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे मैंने इसको नेम दिया 2, x = एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब ट्राइंगल में मेरे पास एंगल बने, एंगल 1 + एंगल 2 + y = 180 डिग्री। अब 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल। 1 हमारा किसके इक्वल है, x। 2 भी किसके इक्वल है, x। y भी किसके इक्वल है, x के इक्वल। 180 डिग्री, तो 3x = 180 डिग्री, x = 180 डिग्री, y में 3 60, x = आ गया हमारा 60 और x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। x = y = 60 तो y भी हमारा किसके इक्वल आ गया 60। ठीक है। अब 5th पार्ट है हमारा, तो यहाँ से y = 90 डिग्री वर्टिकल
ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई में 2 45। x इज इक्वल टू 45 डिग्री और y इज इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 खत्म हो गई हैं। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं उनको याद करना है और उनको अप्लाई भी करना है। ठीक है, कि आप उसको अप्लाई कीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि कहाँ पे आपको उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें फिर से मैं आपको एक और प्रॉपर्टीज में फिर जाती हूँ। इसमें हमारा क्या है, 2 एंगल्स इक्वल है। देखो भाई हमारा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसोरस। यहाँ पे तीनों एंगल्स इक्वल आ गए 60 60 60। तो इसका भाई हमारा कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। अपनी प्रॉपर्टीज को रिमाइंड भी करो। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।